दोस्तों नमस्कार। आज फिर से बात करेंगे किसानों के बारे में। कुछ लोग हैं जो काफ़ी भौंक रहे हैं किसानों को लेकर, उनका मुंह चुप ही नहीं हो रहा है। आज उनके बारे में ही बात करेंगे। जी हाँ, कंगना रनौत, काफ़ी उनको बॉलीवुड की लोएनेस शेरनी माना जाता है उनको। आज उसी के बारे में बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स बाय गौरव पे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की इस चर्चा को। पहले बात करते हैं किसानों की। कल किसानों की चौथी बैठक थी सरकार के साथ, जिसमें कोई कंक्लूजन, कोई समाधान नहीं निकला। किसान सिर्फ एक चीज चाह रहे हैं, वो ये है कि एमएसपी हटाओगे, यस और नो। ज़्यादा बकवास किसान नहीं करवाना चाह रहे, हाँ या ना सिर्फ बता दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो कल भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। अब आगे देखते हैं क्या रहेगा। प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है और सपोर्ट भी किसानों को अच्छा खासा मिल रहा है। खासकर तो पंजाब से जो पंजाबी सिंगर्स हैं, हमारे हरियाणा के भी जो आर्टिस्ट हैं, वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं किसानों के प्रोटेस्ट को। लेकिन इस बीच कुछ लोग हैं जो राजनीति खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना रनौत, जिसका किसानी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, मम्मी उसकी टीचर थी, पापा उसके बिजनेसमैन थे, और अब वो राजनीति खेलने के चक्कर में किसानों के बारे में बार बार भौंक रही है। जी हाँ, पहले तो कंगना रनौत ने एक बुजुर्ग महिला को अनाब शनाब बोला, जिसकी वजह से उसके पास एक लीगल नोटिस भी गया, और उसको जो उसने ट्वीट किया था, ट्वीट के माध्यम से उसने जो बकवास वाहियातपना किया था, उसको डिलीट करना पड़ा। पहली बात तो ये है कि ये एक्ट्रेस है, एक्टिंग करती है, मॉडल है, इसका इस प्रोटेस्ट से क्या लेना देना है? पहला क्वेश्चन तो ये है, ये बीच में क्यों बकवास और वाहियातपना कर रही है? दूसरी बात ये है कि किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि कुछ कंक्लूजन निकल जाए, तो बीच में बोलने वाली ये कौन है? या तो खुले तरीके से ये कहो कि मैं तो सरकार की साइड हूं, मैं बीजेपी का फेवर ले रही हूं, मैं बीजेपी में आने वाले टाइम से इलेक्शन लड़ूंगी। या तो ये एक तरफा डिसीजन लो, या फिर किसानों के ही साइड रहो कि मैं किसानों की तरफ हूं। कभी तो किसानों की तरफ हो रही है, कभी सरकार की तरफ हो रही है, इसका समझ ही नहीं आ रहा। ये ना तो एक तरफ अच्छे से अपना डिसीजन ले पा रही है कि मैं इस तरफ हूं या इस तरफ हूं। पहले तो शाहीन बाग वाली दादी को इसने उल्टा सीधा बोल दिया, अब ट्वीट कर रही है आई एम विद फार्मर्स। मैं बताता हूं ये ट्वीट क्या है आपको, रुकिए देखिए। ये आप भी यहां पर इसके ट्वीट देख सकते हैं। ये इसका ट्वीट है, माई रिक्वेस्ट टू फार्मर्स अक्रॉस द नेशन इज डोंट लेट एनी कम्युनिस्ट खालिस्तानी Tukdi gangs hijack your protest. Latest reports suggested that the talks with the authorities are yielding results. I wish everyone all the best. Hope, peace and faith prevail in the nation again. जय हिंद। अब ये किसानों की तरफ है, और एक ही ट्वीट नहीं, इसका एक ट्वीट और है। I am with farmers. Last year I activity promoted agroforestry and donated for the cause as well. I have been vocal about farmers. ये वो अनाब शनाब बकवास कर रही है। ये एक ट्वीट और है इसका, दिस बिल इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म फार्मर्स लाइफ फॉर बेटर इन मैनी वेज। ये एक तरीके से ये बताना चाह रही है कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, सरकार ने बिल अच्छा पास किया है। दिमाग में फर्क है क्या? लाखों लोग वहां पर, या कहीं टीकरी बॉर्डर पर, कहीं दिल्ली के चारों तरफ पड़े हुए, उनके दिमाग में फर्क है? या तेरे को ही ज्यादा नॉलेज हो गई कि भाई खेती कैसे की जाती है, कैसे जो है धान उगाए जाते हैं, कैसे गेहूं उगाए जाते हैं? कभी एक बोरी गेहूं उगा के देखना, तब पता लगेगा। तब कमेंट करना आके यहाँ पर कि ये बिल अच्छा है। जो तेरा काम है वो कर। किसान अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी। एक्ट्रेस है, मॉडल है, अपना काम कर, अपने रास्ते चल। पॉलिटिक्स में घुसना है तो साफ सीधे बोल कि मैं बीजेपी के तरफ से टिकट लूंगी आने वाले टाइम में। क्यों वहां पर मुंबई में भी इसकी दूसरी पार्टी के साथ खिंच रही थी, इसके घर को लेकर वहां भी काफी वाहियातपना होया था, तब हम इसके साथ थे। हमें भी लग रहा था कि इसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन किसानों के बारे में जो इसने गलत बात की,
अब इसके साथ कोई नहीं रहने वाला, खासकर से तो किसान परिवार से जो बिलोंग करते हैं। दिलजीत पंजाबी सिंगर है, उसके साथ ये उलझ रही है ट्विटर पे, उसको कभी करण जौहर का गुलाम बोल रही है। पहले तू अपने आप को तो देखना, किसानों के बारे में तेरे को किसने दिया बोलने का? और किसानी से, खेती से तेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बात कर रही है आई एम विद फार्मर्स, ये वो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले ही किसी वीडियो के साथ जो इन्फॉर्मेटिव हो, आपको नॉलेज बढ़े उस वीडियो को देखकर। तो चलिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।